ईद उल अज़हा इसार और जान निसारी का पैगाम। मुल्क भर में ईद कुर्बान जोशो खरोश से मनाई जा रही है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का फरीजा। कहीं ऊंट तो कहीं बैल और कहीं बकरे, छतरे और दुम्बे ज़िबा किए गए। तकसीम के बाद खाबों का दौर चल पड़ा। कोई मेज़बान बना तो कोई मेहमान। ख़वातीन किचन में मज़े मज़े के पकवान तैयार करने में मसरूफ़। हर फर्द की अपनी अपनी पसंद। पहले कलेजी बनी, फिर कढ़ाई, भुना गोश्त और बिरयानी पकी। शाम को बारबेक्यू की महफिलों के प्लान भी पहले ही तैयार। डिनर के लिए रान रोस्ट, बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवाओ अक़साम के पकवान बनेंगे। डॉक्टर्स का कहना है गोश्त ज़रूर खाएं, लेकिन ज़रा एतदाल के साथ। बदहज़मी, मैदे और पेट के अमराज लाहक हो सकते हैं। नमाज ईद और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद बच्चे मैदान में आ गए। मुख्तलिफ इलाकों में बड़ों से ईदी लेकर बच्चों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कोई झूले झूल रहा है तो कोई मनपसंद अशिया खाने में मसरूफ़। उधर मुल्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अहम इकदाम। लावारिस और बेसहारा बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर कुर्बानी का इंतज़ाम। बच्चे ईद की पुरमसरत मौके पर खुशी से निहाल। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं। भारतीय गैर कानूनी जेर कब्जा कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर, लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और खालिद मकबूल सदीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने डीआई खान में नमाज पढ़ी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हरीपुर में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दुआ है बाबरकत मौके आलम इस्लाम और पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीम दिन कुर्बानी का है। साबित कदम रहना और अल्लाह की इताअत ही कामयाबी की कुंजी है। शहबाज शरीफ ने कहा, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के जज्बे को खराज अकीदत पेश करते हैं। हमें फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको ईद उल अज़हा की हकीकी खुशियों से हमकिनार फरमाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का तकाजा है कि हम ज़िंदगी के हर शोबे में एसार और कुर्बानी का मुजाहरा करें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी से किए गए वादों पर अमल किया जाए। मुल्तान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट में गरीब आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम पर आदमी बरादरी से नोटिस ले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, पीटीआई को गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। कुछ मामलात की लाइन खींची जानी चाहिए। एमकेएम सिर्फ बयानात की हद तक रह गई है। वो बयानात से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की अपोजिशन और हुकूमत से मुल्क की खातिर मिल बैठ कर मसाइल हल करने की अपील। ईद की नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें कशकोल फैलाने के बजाय अपने कंधों पर आगे बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी की मुकम्मल तजावीज़ के साथ बजट फाइनल होगा। वादे के मुताबिक हुकूमती अखराजात में कमी लाई जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क नए इंतखाबात कराने का कोई इरादा नहीं है। पीटीआई के सिवा तमाम बड़ी जमातों ने इलेक्शन नताइज को तस्लीम कर लिया। हुकूमती अखराजात कंट्रोल करने के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में बातचीत करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को पूरी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना है, हमारे दोस्त ममालिक हमारी तरफ देख रहे हैं। गवर्नर सिंध ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी और सांगड़ वाक़े की मजम्मत की। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, 16 माह की पीडीएम हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का कुछ फुकदान है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जल्द वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। ईद के बाद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा।
मुज़ाकरात का वक्त चला गया है, मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, इदारे तमाम लोगों को एक जगह बिठाएं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट में खरबों के टैक्स लगा दिए गए, 24 करोड़ आवाम को बिजली की तार पर लटका दिया। लोग बिजली के बिल, बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं दे सकते हैं। मुल्क खड्डे में चला गया है, मुल्क आवाम से होता है, किसी एक से नहीं। 30 अगस्त तक सियासत से दूर हूँ। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में जैन कुरैशी ने कहा, बानी पीटीआर और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। साइफर केस की तरह सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस जल्द खत्म होंगे। बजट अवाम दोस्त नहीं, IMF दोस्त है। 8 फरवरी को लोगों ने आग का दरिया अबूर करके PTI को वोट दिया। ईद उल अजहा के मौके पर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। जानवरों की आलाइशें नहरों और नालों में फेंकने पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहा नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। सीरी पाए भूनने के कारोबार के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पार्क्स में नस्ब झूलों की बाकायदा चेकिंग और हिफाजती मयार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के बड़े टाकरे जारी। श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश नेपाल को हराकर सुपर 8 में जगह बनाने वाली आखिरी टीम बन गई। मेगा इवेंट की सुपर 8 लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम पहले ही राउंड में बाहर। टूर्नामेंट का सुपर 8 मरहला बुध से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के अपने लड़ाई मैच में आयरलैंड को शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 107 रन का हदफ गिरते पड़ते 7 विकेटों पर पूरा कर लिया। बल्लेबाजों का एक बार फिर फ्लॉप शो। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, उस्मान खान और शादाब सब नाकाम। कप्तान बाबर आजम 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शाहीन आफरीदी ने दबाव की सूरत हाल में 2 छक्के लगाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 106 रन बनाए। शाहीन आफरीदी और इमाद वसीम के 3-3 शिकार। मोहम्मद आमिर की 2 और हारिस रऊफ की 1 विकेट। हम एज ए टीम अच्छा नहीं खेले। ये नहीं कि किसी एक बंदे की वजह से हम हारे या वो उस दौरान ये वो कर लेता, तो एज ए टीम हम हारे। एज ए टीम हम क्लिक नहीं कर पाए। कभी हमने बॉलिंग में अच्छा किया, कभी हमने बैटिंग में अच्छा नहीं किया। मैंने छोड़ी थी तो मैंने अपनी मुझे लगा कि अब नहीं करनी चाहिए, तो मैंने छोड़ दी और मैंने खुद अनाउंस किया था। वापस जब दिया ये PCB का फैसला उन्होंने दिया। बाद में अगर जब छोड़नी होगी तो वो मैं ऐसे खुलेआम ही बताऊँगा। सबकी जगह नहीं खेल सकता, हर खिलाड़ी का किरदार होता है। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्ल्ड कप में बतौर टीम अच्छा नहीं खेल सके, किसी एक खिलाड़ी को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। जितना कौम को दुख है उतना ही खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को भी है। पहले भी कप्तानी छोड़ी, बाद में PCB का फैसला कबूल किया। कप्तानी बारे छुप कर नहीं, सबके सामने फैसला करूंगा।